श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं 23 मई के दिन पड़ रही है बैसाख मास की पूर्णिमा। और ये पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में बतलाया इस पूर्णिमा पर 500 वर्षों बाद कुछ दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त होने वाले हैं, जो कि विशेष कार्यों में आपको सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे में जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, कोई ग्रह दोष है, या कई बार होता है रिश्ता बनते बनते टूट जाता है। 90% आपको लगता है संबंध होने ही वाला है, परंतु वो संबंध होते नहीं है। कई बार में आपके बच्चे भी गुणवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु किसी कारणवश यदि उनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा चल रही है, या शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, या फिर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं। कई बार समाज में बच्चों को पसंद आ जाते हैं रिश्ते, और वो मनचाहा विवाह यदि करना चाहते हैं, या जिसे हम लव मैरिज भी बोलते हैं, यदि वो मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय कब करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस उपाय को इस विशेष तिथि में 7 हल्दी की गांठ से किया जाएगा। अब उपाय करना कब है, कैसे है, किसको करना है, सारी चीज़ें आगे डिटेल में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। परंतु वीडियो पर चलने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 23 मई के दिन आपको मिल रही है बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि। अब इस तिथि में आपको कब उपाय करना है, सबसे पहले तो समय जान लीजिए। आप इस उपाय को करेंगे प्रदोष काल के समय, यानी कि शाम के 6 से 8 के बीच में आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि अभी सूर्यास्त का समय जो है वो गर्मी के कारण सूर्यास्त देर से होता है। तो आप इस उपाय को 6 से 8 के बीच में करेंगे 23 मई के दिन, जिस दिन आपको पूर्णिमा की विशेष तिथि प्राप्त हो रही है, बैसाख की पूर्णिमा। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए? 7 आपको चाहिए हल्दी की गांठ, कहीं से भी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 7 बेलपत्र ले लीजिएगा और 1 लोटा आपने जल ले लेना है। और थोड़ी सी पिसी हुई जो हल्दी होती है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, आपके किचन में आपको आराम से मिल जाएगी, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा। अब इन चारों चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। अब ये जान लीजिए इस उपाय को करना किसको है। तो जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, या आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उसी को विवाह के लिए उपाय करना है। कुछ उपायों में माता पिता भी उपाय कर लेते हैं, या बहन भाई भी एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, जैसे बहन अपने भाई के लिए, भाई अपनी बहन के लिए, या माता पिता अपने बच्चों के लिए। परंतु ये उपाय वर या वधू जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़का लड़की, उन्होंने ही करना है, सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति के लिए। अब ये तो हो गया। अब आप जो भी आपको मैंने सामग्री बताई, 7 हल्दी की गांठ, 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेके आप मंदिर पहुंच जाएंगे प्रदोष काल में 6 से 8 के बीच। अब सर्वप्रथम सबसे पहले मुख्य द्वार पे नंदी जी को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाइएगा, और वहाँ पर बैठ के सर्वप्रथम आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हो उसे गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी जी के स्थान से आपको धीरे से फिर शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। पूरा जल आप अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात जो आप 7 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 7 की 7 बेलपत्र सर्वप्रथम पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देंगे। उसके पश्चात अपने विवाह की कामना बोलते हुए आप उन्हीं बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, 7 के 7 बेलपत्र। अब जो आप 7 हल्दी की गांठ लेकर गए हो, उस एक एक गांठ को, जहाँ माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, वहाँ पर एक एक गांठ को अपनी विवाह की कामना बोलते हुए, जैसे कि विवाह में देरी हो रही है, या जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह चाहते हैं, मनचाहा विवाह चाहते हैं, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपनी विवाह की कामना करते हुए एक एक गांठ को आप हल्दी की माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देंगे। मतलब 1 गांठ चढ़ानी है, आपने अपनी मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार जब आप 7 गांठ चढ़ाएंगे तो 7 बार आप अपनी मनोकामना को कहेंगे। अब जो आप पिसी हल्दी लेकर गए हो, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आपको चढ़ा देनी है। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में चढ़ाइएगा, ताकि जब आप अपना सीधा हाथ उस हल्दी के ऊपर रखें तो आपके हाथ में वो हल्दी थोड़ी सी चिपक जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे वो लड़का कर रहा है वधू पाने के लिए, या लड़की कर रही है वर पाने के लिए, तो जो भी उपाय कर रहा है लड़का या लड़की, पिसी हुई हल्दी के ऊपर अपना सीधा हाथ माता अशोक सुंदरी और महादेव और माता गौरा का स्मरण करते हुए, अपनी विवाह की जो मनोकामनाएं हैं उसको बोलते हुए सीधा हाथ
माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रख देना है। उसमें जो हल्दी चिपक जाएगी, उस हल्दी के राइट हैंड का जो आपका छापा रहेगा, उसको ले जाकर जो आपके घर का मुख्य द्वार है, यानी जब आप घर में प्रवेश करेंगे ना, तो सीधा हाथ जो आपका होगा वो सीधी तरफ ही आपको छाप देना है। जैसे कि जब हम प्रवेश करते हैं, जहाँ पर आपका राइट हैंड है उसी को डायरेक्ट आप दीवार पे छाप दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस उपाय को करने मात्र से गुरुजी ने बताया है 3 माह के अंदर अंदर विवाह के योग बन जाते हैं, चाहे आपकी ग्रहों की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। तो बहुत ही सुंदर उपाय है, सरल सा उपाय है। बस करना आपको यही है कि जो पिसी हुई हल्दी है उसका छापा आपको अपने घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड पर छाप देना है। तो बस आशा करती हूँ उपाय अच्छा लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा, और इस उपाय को करने से 3 माह के अंदर अंदर पंडित जी ने बताया आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो उपाय अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।